एक विजुअल आपके सामने चल रहा होगा जिसमें एक प्यारी सी बच्ची खाना खिला रही है सबको और कुत्तों को, खास तौर से जिनसे हम ज़्यादा डरते हैं। और ये सारे जो कुत्ते हैं ये सब स्ट्रीट डॉग हैं जिनको देख के हमारा हालत ख़राब हो जाता है, साइड से कट के निकलना पसंद करते हैं। अगर थोड़ा देर हो गया हो और सुनसान गली हो और ऐसे दो चार जीव जंतु अगर गली में घूम रहे हो तो रास्ता बदलना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग तो जो है वो खुन्नस निकालते हैं और पत्थर पहले उठा लेते हैं, काटे ना काटे पत्थर पहले उठा लेते हैं। इन्हीं के साथ एक लड़की बड़े आराम से खेल रही है, खाना खिला रही है, ठीक वैसे ही जैसे अपने फैमिली मेम्बर को खाना खिलाते हैं। नंदिनी है हमारे साथ, नंदिनी नाम है इनका, वही लड़की जिसको आप विजुअल में देख रहे हैं। और नंदिनी बताएंगी कि अगर आप कुत्ते को पालते हैं, कुत्ते से प्रेम करते हैं या कुत्ते से घृणा करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और उसमें महत्वपूर्ण फैक्ट हम आपके सामने रखेंगे। ये कुत्तों से लगाव कब से है आपको? लगाव तो बचपन से लगाव है, लेकिन सीरियस जो हमने ये काम बना के इसे शुरू किया फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम से 1 अप्रैल 2020। तो ये डेली आप खाना खिलाती हैं, ऐसे कितने कुत्तों को खाना खिलाती हैं? अब हमारी इनकी संख्या 530 में है पूरे पटना के वो सारे लोकेशन जहां हम कवर करते हैं। आज से 2-3-4 महीना पहले हम लोगों ने काउंट करने का काम किया था तो 530 के लमसम में है। महीने का कितना बजट खर्चा हो जाता है? 48 से 50 हज़ार नॉर्मल। कहाँ से आता है बजट? हम 2 लोग पार्टनर हैं और दोनों लोग इकट्ठा होकर के इसे कमा करके मेहनत करके पैसा इकट्ठा करते हैं फिर खिलाते हैं घर से। अच्छा, 2 में से एक पार्टनर सामने है, दूसरा हमारा मोबाइल पकड़े हैं सहयोगी के तौर पे। हाँ। सेल्फी जरूर डालेंगे। हाँ। तो ये जो आप लोग खाना खिलाने के लिए निकलते हैं तो एक तो खर्चे का प्रॉब्लम है और दूसरा ये जो कुत्ते होते हैं स्ट्रीट डॉग बड़े खतरनाक होते हैं, लोग डरते हैं इनसे। गली मोहल्ले में इनकी संख्या अगर बढ़ जाए तो डरते हैं, इनसे डर नहीं लगता कभी? देखिए, एक सबसे बड़ा बात बताना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा चीज़ है कि जब आप इनको घर में पाल लेते हैं तब तो आप नहीं डरते हैं, और जब ये सड़क पे रहते हैं तो आप डर जाते हैं। ऐसा क्यों? छोड़ दो। ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि आप इनसे मन के अंदर भाव ही बैठा लिए हैं कि ये खतरनाक हैं, ये काट लेंगे। जबकि इनसे खतरनाक कुत्ते को आप पालते हैं, जर्मन शेफर्ड खतरनाक है, पवेलियन बुलडॉग इनसे ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन आप इनको खतरनाक समझते हैं। ऐसा मेंटलिटी है, साइको है ये मन के अंदर में, ये खतरनाक है। ऐसा कुछ नहीं है। कुत्तों में 2 ब्रीड होता है, एक जिसको हम लोग पालते हैं, मतलब लोग पालते हैं बड़े शौक से, कार में घूमता है, लोग किस्मत के तौर पे कहते हैं कि शायद ऐसे ही कुछ इंसानों से बेहतर है कि कुत्ता हो जाए आदमी। बड़े आराम से वो अच्छा क्वालिटी का खाना खाता है, एसी कमरों में रहता है, एसी गाड़ियों में घूमता है। और दूसरा कुत्ता जो सड़क पे रहता है, जिसको लोग देखते ही पहले तो पत्थर उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि पूरी ताकत से कुछ ना कुछ मारे और उस मारने से कुछ ना कुछ बेचारे का टूटे। और जब ऐसा हो पाता है तो बड़े अंदर से क्या कहते हैं, बेशर्मी वाली हंसी हंसते हैं और पड़ोसी को कहते हैं कि कुछ तो लगा है ना। मरी हुई 2 कुत्तों में किसको बेहतर मानते हैं आप? पहली बात तो जो पाल रहा है वो डॉग लवर नहीं है, वो जानवर प्रेमी नहीं है, मैं उसे मानती नहीं। क्योंकि एक गुलदस्ता देखे हैं, प्लास्टिक का बना हुआ गुलदस्ता, वो घर में रखता है, उसको खूब साफ करेगा, खूब ब्रशिंग करेगा, खूब नहलाएगा धुलाएगा, परफ्यूम मारेगा। उसके साथ भी वो बर्बर है। जिस दिन उसका मन उससे उब जाएगा, उसको खेलने से, उसको देखने से, उसको एंजॉय करने से, उस गुलदस्ते को निकाल के मरीन ड्राइव पर फेंकते हैं लोग। हम लोग उसके गवाह हैं। अच्छा, लोग 2-2:30 बजे बिल्कुल फेंकते हैं मरीन ड्राइव पे, हम लोग गवाह हैं। मरने के लिए छोड़ के आते हैं, ज़्यादा बीमार हो गया, सीरियस हो गया, अब इंजॉय नहीं आ रहा उससे खेलने से। प्रेमी होता है। एसी वाले कमरों में जो कुत्ते होते हैं एसी वाले उसका अंत इतना दर्दनाक होता है। मैं सबको नहीं कहूँगी, लेकिन लमसम मैंने देखा हुआ है। 2 बजे रात को हम लोग मरीन ड्राइव सप्ताह में 3 दिन जाते हैं, इसी इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं कि कोई अगर इस तरह का केस हो तो उनको उठा के हम उचित जगह दें। कोई पालने वाला शौकिया मिल जाए तो उसे सुपुर्द कर देते हैं हम लोग कि प्लीज़ पाल लीजिए। हम तो इंडियन ब्रीड का सपोर्ट करते हैं, लेकिन नफरत मुझे जानवर से नहीं, सड़क पे जो मिलेगा उससे हमको प्यार है। तो अंत उसका ऐसा होता है। और जो पत्थर मार के इंजॉय करता है ना, वो ये भूल जाता है कि वो एक इंसान है। दर्द उसको भी है, दर्द तुमको भी है। ये 60 साल की ज़िंदगी में 7 साल की ज़िंदगी वाले को नुकसान पहुंचा के क्या ले लोगे? तुमसे पहले जाएगा, तुमको यहाँ रुकना पड़ेगा। ये धरती में जितने जीव जंतु पेड़ पौधे हैं सब उचित महत्व के लिए ईश्वर ने बना के भेजा है। अगर आप इनको नुकसान पहुंचाएंगे तो कोरोना जैसी महामारी का सामना आपको एक बार नहीं बार बार करना होगा। पूरे कम्युनिटी लोग मरेंगे। एक दिन ऐसा आएगा और ये धरती खाली फिर से जर्जर हो जाएगी। हम तभी तक सुरक्षित हैं जब ये सभी ईश्वर के बनाए हुए जीव जंतु पेड़ पौधे इस धरती पर हैं। तो समझने की ज़रूरत है।
एक तो कुछ तो जानकारी भी होगी आपके पास, तो एक दर्शक के लिए हम आपसे एक जानकारी चाहेंगे कि जो इंडियन स्ट्रीट डॉग होते हैं, जो इंडियन डॉग आप कह लीजिए, स्ट्रीट डॉग कह लीजिए, जिसको हम लोग आवारा कुत्ते के नाम से नकारा और बेकार समझते हैं, और दूसरा कुछ ब्रीड बना दिए गए हैं, जैसे पता नहीं कौन कौन सा ब्रीड कहते हैं, हमको भी नहीं पता, हमको नहीं आइडिया। अब बुलडॉग और पता नहीं कौन कौन सा होता है, जर्मन शेफर्ड वगैरह पता नहीं बहुत सारे होते हैं, हाँ, पवेलियन, लेब्राडोर, ये सब लोग अपने घरों में रखते हैं। आप दोनों में से बेहतर किसको मानती हैं? मैं इंडियन ब्रीड को बेहतर मानती हूँ। क्यों? उसका रीज़न है, रिसर्च लोग इन पे किए नहीं है। भारत के टॉप 10 ब्रीड जो है दुनिया के बहुत ज़बरदस्त कुत्तों की तुलना में बेहतर होते हैं। एक इनका सेंस ऑर्गन और दूसरा मनुष्य के साथ घुल मिल जाने की क्षमता सबसे ज़्यादा है। इंडियन कुत्तों में, जिनको आवारा कुत्ता कहते हैं, जिनको आप आवारा कहते हैं, आप एक दिन ब्रीड नहीं समझते हम लोग, नहीं समझते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमारा सोच है कि हमारे घर की चीज़ खराब होता है, बाहर से ले आएंगे, सुंदर दिख रहा, बहुत अच्छा दिख रहा, हर गोरा चमड़ी में जो है बहुत सुंदरता रहता है, या रंग खूब उड़ा उड़ा सा हो तो खूब मजा आएगा। मैंने कहा ना, गुलदस्ते वाली बात है, मनुष्यता वाली बात नहीं है। तो ये जो ब्रीड होता है, इंडियन ब्रीड होता है, इसमें एक चीज़ जो होता है जो विदेशी कुत्तों से 100 गुना ज़्यादा होता है, वो होता है घुल मिल जाने की क्षमता, सोशल। ये सोशल एनिमल है। ये आप एक दिन ब्रेड खिला के जाइए, 1 महीना बाद आइए, आपको सहलाने का अवसर देगा, आपसे बोलेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, अपनी आंखों से आपका हाल चाल पूछेगा और आपसे नाराज़ होगा, फिर आए क्यों नहीं। इतना अंतर है उनमें और उनमें। और जब आप किसी पाले हुए कुत्ते के घर जाइए तो उसमें बड़ा सा सिक्कड़ लगा होता है, कोई जर्मन शेफर्ड हो तो लोग कहते हैं थोड़ा सा दूर रहिए। 10-15 दिन आप जाएंगे, उसका मालिक कहेगा ये अंकल हैं, ये भैया हैं, ये चाचा हैं, तब जाके वो कहीं ना कहीं आपके साथ खेलेगा। इतना अंतर होता है। उनका सेंस ऑर्गन इन कुत्तों से बहुत वीक होता है। बहुत तो नहीं कहूँगी, लेकिन इनका सोशलिज्म जो होता है, इनका सोशल हो जाना जो है, घुल मिल जाना जो है, वो उनसे 100 गुना ज़्यादा होता है। इसका प्रमाण है मेरे पास। कई बार जर्मन शेफर्ड लोगों को काटते हैं, पीटते, लास्ट में अपने मालिक को भी काटते हैं। मैंने किसी इंडियन ब्रीड को मालिक को काटते नहीं सुना है। मैं तो इतना खाना देती हूँ, सड़क पे देती हूँ, कितने कुत्तों को, 530 तो मेरे पास काउंटेड हैं, अनकाउंटेड को देती हूँ। जिस गली मोहल्ले से गुजर जाऊँ, फतुआ जाऊँ, दीघा जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, मैं खाना लेके चलती हूँ, दवा लेके चलती हूँ। तो मुझे तो आज तक नहीं काटा ऐसे, इस हालत में। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इस कुत्ते के बारे में पूछेंगे जो सामने दिख रहा है, बाद में इस पर स्टोरी कवर करेंगे। इस कुत्ते की कहानी बड़ी दिलचस्प बताई थी आपने, लेकिन क्योंकि उतना केयर आदमी अपने पड़ोस के आदमी के लिए नहीं करता है जितने आपने उस कुत्ते के लिए की है। लेकिन उससे पहले एक सवाल, जब किसी गली में जाते हैं, कुत्तों को खाना देते हैं, सोसाइटी कैसे रिएक्ट करती है? कभी तो एक्चुअल बताइएगा। कभी लोगों के बिहेव से हम लोग खुश होते हैं और कभी रो पड़ते हैं। गला मेरा भर जाता होगा ये बात सोच के। लोग इतनी नफरत की भावना से कभी कभी देखते हैं हम लोगों को कि नहीं बता सकते आपको, बुरा बिहेव करते हैं। अभी हाल ही की घटना है, कुछ दिन पहले, उस लोकेशन का नाम मैं नहीं शेयर करूँगी। लोग हम लोग को घेरे हुए थे, डांट डपट कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे, यहाँ खाना मत दीजिए, ये मरते नहीं हैं, आप लोग के खाना देने से ये जिंदा रह जाते हैं, डिस्टर्ब होता है, हमारी गाड़ियाँ ख़राब होती है, ये सब होता है। एक जगह और झगड़ा हुआ तो उन लोगों ने पुलिस थाना बुला लिया था हम लोग को अरेस्ट कराने के लिए। तो कुत्ता उठा के ले जाओ यहाँ से, खाना देना बंद करो, नहीं तो अरेस्ट कराएंगे तुमको। और आपकी गलती ये थी कि आप इंसानों की तरह बिहेव कर रही थी, और जो जिसको भगवान ने भेजा है कि चलो आदमी हमने भेज रखे हैं, ये तुम्हारे खाने का व्यवस्था करेगा, आप उसके लिए आदमी की तरह बिहेव कर रही थी। ये आपकी गलती थी। अभी बागेश्वर बाबा आए थे, इतना भीड़ हुआ, एक दिन में 9.5-10 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। हनुमान जी एक बंदर है ना, जानवर की प्रजाति से आते हैं, बंदर है, उस बंदर का भक्त आया था। मैं बोलूँगी जाति से बंदर हैं हनुमान जी, बजरंगबली, और वहाँ लोग इकट्ठा हुए थे, 10.5-15 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। हम लोग नहीं जा पाए, हमारे पास वक्त नहीं था। हम जाते अपने जानवरों को, मुहिम को लेकर के, कोई कहीं मारा ना हो, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए नहीं जा पाए। मैं लोगों से पूछना चाहती हूँ कि वास्तविक में अगर कोई व्यक्ति धर्मात्मा हो जाएगा तो क्या किसी जानवर को मार पाएगा? क्या आप इंसान हो जाएंगे तो आप किसी का दर्द, आपको कोई असर नहीं करेगा? मजे की बात है कि हर एक जानवर में, हिंदू धर्म में खास तौर से, हर एक जानवर में लोग भगवान ढूंढ लेते हैं। कुत्ते का भी संबंध जो है वो सम्मानजनक ही है, भैरव से है डायरेक्ट, लोग जानते हैं इस बात को। उसके बावजूद भी जब वो अपने आसपास भैरव का दूत देखते हैं और भैरव देखते हैं तो उनके अंदर का जानवर और रावण पैदा हो जाता है और आसपास पत्थर ढूंढने लगते हैं। जिस कुत्ते ने काटा नहीं उससे पहले पत्थर ढूंढ लेते हैं। हम देखिए भैया, हम स्पष्ट कहेंगे, ना तो हम संपूर्ण रूप से भारतीय हैं,
मैं ब्लेम करती हूँ उस बात को। मेरे पास जिसको तर्क करना है वो बेशक आप तक आकर के तर्क कर ले मुझसे। ना तो हम संपूर्ण रूप से भारतीय हैं, ना हम धार्मिक हैं, और हिंदू तो बिल्कुल है ही नहीं रह गए हम। अगर हम तीनों ये होते, अगर हम सचमुच में तीनों ये होते, तो हमारी परंपरा सिखाती है, हमारी संस्कृति सिखाती है, हमारी सभ्यता सिखाती है जीव के साथ तालमेल रखो। अगर भारतीय होते तो हमारा मूल कर्तव्य कहता है कि जीव मात्र पर दया भाव बनाए रखें। अगर हम हिंदू हैं तो हमारे देवी देवता के वाहन है जानवर, भैंसे का वाहन माँ काली, भैरव का वाहन चूहा गणेश जी। फिर हम किसी जानवर को मार के काट के खा नहीं जाते, उन्हें सड़क पे मार के घायल नहीं, अपने गाड़ियों के नीचे दौड़ नहीं जाते, रौद नहीं जाते। तो हम ये तीनों है नहीं। हम एक ऐसे इंसान हैं जो सेल्फिश है, जो सेल्फ सेंट्रिक है, जो स्वार्थी है। मैं नहीं हूँ, इसलिए मेरा विरोध होता है। और मैं कहती हूँ बार बार, प्रबुद्धम प्रबुद्धम प्रबुद्धम, जागो जागो जागो। ये धरती सिर्फ तुम्हारी नहीं है। छीनो चाहे कितनों दिन, 60 साल बाद तो बासघाट ही जाओगे। 100%। तो फिर क्या लेके जाओगे भाई? जी। कम से कम प्यार बांटो, प्यार दो, प्यार लो, यही रहेगा इस धरती पर, और कुछ नहीं। ये था कुत्तों से लगाव की कहानी। और कुछ और जो लोग जानना चाहते हैं, जो डॉग लवर्स हैं, उनके लिए कोई साधारण जानकारी आपके पास है जो आप दे सकें? हाँ, मैं बिल्कुल कहूँगी, जब भी कोई कुत्ता आपके आसपास आ जाए, आप घबरा करके तेज भागते हैं, उस परिस्थिति में उसको भय हो जाता है, संदेह हो जाता है। कुत्ता एक सेंसिटिव जानवर है, उसको लगता है कि आप गलत आदमी हैं, आप भाग क्यों रहे हैं। देखिए, आप कैमरा घुमा सकते हैं, उनको सूंघा और कुछ नहीं किया, वो कोई रिएक्शन नहीं दिए, तो उसको डर नहीं हुआ। अगर वो भागते तो उनके पीछे भागता, उसको शक हो जाता कि आप गलत हैं। तो इस परिस्थिति में आपको नुकसान हो जाता है, डरे मत। दूसरा बात है, कोई जानवर आपके आसपास, घर के आसपास रहता है तो थोड़ा पानी रखे और घर का बचा खुचा रोटी वोटी दे दे। भूख से कुत्ते काटते हैं और प्यास से उनका मन मिचलता है तो चक्कर आता है। इस परिस्थिति में कुत्ते अटैक करते हैं, ये एकदम जाहिर है। कुछ दिन पहले डॉक्टर विकास शर्मा का बहुत अच्छा न्यूज़ आया था, न्यूज़ कवरिंग में ही, तो ये सब बता रहे थे कि थोड़ा पानी रखिए, उनको चक्कर आता है, वोमिटिंग आता है। इस परिस्थिति में भी वो काटते हैं। पूर्वज बता के गए कि हर एक जानवर में भगवान का वास होता है, और नए पर लोगों ने ज्ञान ढूंढ लिया कि न बासी बचे न कुत्ता खाए। तो फिर कुत्ता क्या खाएगा? तो फिर कुत्ता कुछ लोग नहीं कहते हैं, अभी रोकेंगे बीच में आपको, रात को जब कुत्ते रोते, मेरे दिमाग में अक्सर ये चलता था, हालांकि मैं कुत्ता से बहुत ज़्यादा डरने वाला प्राणी हूँ, मुझे पब्लिकली आपको बताया ही मैंने कि मैं 2 ही चीज़ों से डरता हूँ दुनिया में। रात को जब कुत्ता डरता है तो लोग कहते हैं कि अशुभ है, और उसको पत्थर लेके भगाते हैं। कोई ये पूछता नहीं है कि वो कुत्ता हो सकता है इंसानों की भरी बस्ती में एक रोटी नहीं खाया हो और इसलिए रो रहा हो, और शायद उसको वो एक रोटी चाहिए जिसलिए वो रो रहा है और आवाज़ लगा रहा है, और उसे मिलता है उसके बदले में पत्थर। शायद इंसान कुत्ता बन के जिए, अगर गंभीर पाप करे तो शायद वैसा ही कुत्ता बनेगा आदमी। फिर कुछ दिन पहले हम प्लास्टिक में पैक हो रहे थे हम लोग मरने के बाद, और हमारे यहाँ से कोई छू नहीं रहा था। हाँ। हम बदबू हो गए थे, बदबू मतलब कुत्ता से भी गंदा हो गए थे। कुत्ता पास में आता तो परिवार छू लेता, उस टाइम पर छू लेता। लेकिन इंसान जो मर रहा था, अपना बेटा मर रहा था, तो बाप कह रहा था कि ठीक है दूरे रखो, ले जाओ प्लास्टिक में पैक ले जाओ, हमको हो जाएगा। पूरा पीपी किट पहन के हम ऐसे 1-2 बार छू के फिर हाँ ठीक है। अंतिम क्रियाक्रम में भी हम सम्मिलित होने से, आपके तेरही का भोज खाने से डरते थे जो मुफ्त का मिलता था, उसे भी। तो आपने कहा ना कि एक दिन आएगा जब वो रोता है तो सचमुच में वो आवाज़ लगाता है, भूखा है, प्यासा है। आप पर कोई परिस्थिति आने वाली होती है, या कुछ मौसम का भी गड़बड़ी होता है, या कुछ ऐसी भी असंभावना होती है जो आपको बताना चाहता हो, अलर्ट करता है। जानवरों को इसकी सूचना पहले हो जाती है। कोरोना कुत्तों को क्यों नहीं हो गया, इंसान को क्यों हुआ? स्वार्थ में बीमारी जल्दी से पकड़ता है, निस्वार्थता में बीमारी नहीं पकड़ती है। उस टाइम हम लोग खाना बांटते रहे, ईश्वर का अनुकंपा रहा, हमको कोरोना नहीं हुआ। मैं बासघाट प्रतिदिन जाती हूँ, हमारे पार्टनर बासघाट प्रतिदिन जाते, उस टाइम भी, आज भी, हमेशा नहीं हुआ। तो स्वार्थ से जब ईटा रोटी मांगेगा, ईटा परोसिएगा, तो एक दिन ईश्वर के डंडे में भी तो आवाज़ होती नहीं पर लगती तो ज़रूर है। तो कुत्ता से भी बदतर आप हो गए। आपका अपना स्वजन नहीं छू रहा था, आपके तेरही पर ना तो कोई अन्य जाति के लोग आ रहे थे, ना आपके स्वजन आके रोटी खा रहे थे, जिससे आपका उद्धार भाग जा रहा था। तो बेटा बासघाट में नंबर लगा हुआ था, हम लोग तो खाना देने जाते थे वहाँ पे। जो राजा भैया वहाँ के होते हैं जो फूकते हैं, हम लोग राजा भैया कहते हैं उनको, तो बताते थे कि परसों का है, कोई स्वजन नहीं आया, आज हम ही इसका फूक फाका काम खत्म करेंगे, हमको 10,000 दे गया है कि फूक दीजिएगा। सच्चाई बता रहे हैं आपको।
वो फूक रहा था अकेले सबको, जिसको बुझा रहा था फूक रहा था, जिसको जहाँ गाड़ रहा था, जो हो से हो पा रहा था कर रहा था, उसको बहुत सारा ऐसा करना होता था। स्वजन आए छोड़ के चले गए, भाई पीपी किट वाला है कौन छुएगा, अभी प्लास्टिक है पैक है। तो आप कुत्ते से बुरे हो गए ना, कब सुधरेंगे आप? ईश्वर आपको बार बार डंडा लगा रहा है कि आप सुधार कीजिए, आप नेचर को समझिए। इनकी सारी भूमि आप छीन लिए इनसे, जंगल नहीं रहा, पेड़ पौधा नहीं रहा, ये तो मांसाहारी जानवर है, आपसे दूध रोटी कहाँ मांगते हैं, ये तो अपना खाते। इस कुत्ते की कहानी जरा हमको बताइए, इसकी कहानी स्पेशली आप बड़ा इंटरेस्टिंग बता रही थी। हाँ, इसका नाम रूहू है। अच्छा, इनका नाम? हाँ, रूहू, और इसे मैं दिल्ली से ले आई हूँ। अच्छा। और ये मुझे 2018 में हमारे अपार्टमेंट घर के सामने एक अपार्टमेंट अंकल का था, वो रामपुर ग्रे हंस पाले हुए थे और ये 4 भाई बहन था। कौन सा ब्रीड है ये? ये रामपुर ग्रे हंस है। अच्छा। भारत के टॉप मोस्ट 10 ब्रीड हैं, उनमें से कर्नाटका ग्रे हंस टॉप में आता है, उसके बाद रामपुर ग्रे हंस आता है। ये दिल्ली, वेस्टर्न यूपी के क्षेत्र में पाए जाते हैं ये कुत्ते। अच्छा। और ये अब वो अंदर रखे थे अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, लेकिन एक बच्चा बाहर रह गया, उस पर 4 व्हीलर चढ़ गया। इसकी स्मेल कैपेसिटी आप कुछ बता रही थी? हाँ, इसके स्मेल के 8 किलोमीटर तक, अगर आप पटना में एंट्री हो गया है आपका, घर से 8 किलोमीटर के आसपास में अगर आप कहीं भी हैं, तो वो एक्टिविटी करके बता देगा कि आप आने वाले हैं, जता देता है कि आप आने वाले, इसकी खुशी बताती है, इसका घूमने फिरने का। हम लोग समझ जाते हैं कि कोई अपना एंट्री करने वाला रेंज में है कोई नाचना गाना शुरू करता है एक्स्ट्रा, तो हम लोग समझ जाते हैं कोई मेहमान बुला रहा है। तो इंडियन ब्रीड की इतनी खासियत होती है? बहुत। कभी नज़र नहीं डालिएगा तो सुंदरता देखिएगा कैसे डालिएगा, नज़र नहीं डालिएगा तो रिसर्च बना लिया है कि खराब है तो वैसा ही रिसर्च कीजिएगा नहीं तो आप इसका क्या गुणवत्ता है, इसके अंदर क्वालिटी है क्या, वो कैसे पता चलेगा? हम पूरा का पूरा रिसर्च पवेलियन पे करते हैं, जर्मन पे करते हैं। किसी जर्मन व्यक्ति को सुने हैं इंडियन ब्रीड पे रिसर्च करते हुए? किसी यूएसए में रहने वाले अमेरिकन को देखा भारतीय कुत्ता उठा के ले जाते हुए? नहीं। हम ही क्यों टांग के दुनिया से ले आते हैं? हमारी मानसिकता है कि हम अच्छे खुद भी नहीं हैं और हमारा जीव भी अच्छा नहीं है, तो छोड़ो भाई, कम से कम हम ना बदले तो कुत्ते अच्छा लिया ले। हाँ, ये सोच है। हाँ, तो इस वजह से इनका जो सेंस ऑर्गन होता है वो 8 किलोमीटर तक, रामपुर ग्रे हंस का बात है, वो बता देता है आपको। दूसरा इसमें घुर्राने की जो क्षमता है भारतीय कुत्तों में से कर्नाटका ग्रे हंस में और इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ये अगर घुर्राएगा तो आपके कांधे तक का छलांग लगा सकता है। अच्छा। और जब ये एक्शन में मूवमेंट करना शुरू करता है तो फिर इसका रफ्तार कंट्रोल करना मुश्किल है। उतना आप एक्टिविटी किसी विदेशी कुत्ता में नहीं देखेंगे। अरे कभी चूहा जैसा बन जाएगा, कभी कांधा पे छलांग लगाने लगेगा, एग्रेसिव हो जाएगा, तो फिर कंट्रोल मुश्किल है उस टाइम पर। और किसी ऐसे व्यक्ति को देख लेगा कि बिल्कुल, अभी हाल की बात बता रही, मेरे घर के नीचे से एक लड़की को ऑटो वाला सब उठा के लेके भाग रहा था। वो जो खाना बदोश लड़कियां नहीं होती हैं, बंजारा, छोटा बच्ची को पकड़ के लेकर सारा कुत्ता सब अटैक कर दिया था। तब जाके हम लोग आए और फिर पुलिस को कॉल किए, तो पुलिस ने जाके इंजेक्शन छोड़ा। ऐसा इनमें क्षमता है जी। तो इसको लेके आप अस्पताल गए? इसका इस पूरा 4 व्हीलर से, इसको छोटा सा था तब 1 महीना का रहा होगा, पिस्टा दिया था, एकदम ऐसे चिपक गया था, सांस हल्की हल्की चल रही थी। तो हम संजय गांधी अस्पताल ले गए दिल्ली। वहाँ इसका ट्रीटमेंट 6, 7, 8 महीना कंटिन्यू चला। ऑपरेशन 2-3 हुआ, क्रिटिकल ऑपरेशन हुआ। और इस कान का चदरा सट गया था, तो उस टाइम नहीं चीरा गया क्योंकि खुलने लायक था ही नहीं। आंत, किडनी, ये सब का ऑपरेशन हुआ। ये कांधा का हाथ जो है वो जुड़ा सटा हुआ ही अभी है, उसका अभी सर्जरी बाद में कराएंगे हम लोग। जांघ का हड्डी भी थोड़ा फ्रैक्चर है अभी। तो इस तरह से बहुत परिश्रम के बाद 2-2.5 साल कंटिन्यू ट्रीटमेंट। और अभी भी इसका डॉक्टर है डॉक्टर विकास शर्मा, जिसके यहाँ ये हर महीने जाता है, अपॉइंटेड रहता है। और पटना में वन ऑफ द बेस्ट एंड चीफ डॉक्टर नहीं समझिए, कॉस्टली डॉक्टर में से एक है, जहाँ रूहू जाता है अभी ट्रीटमेंट के लिए एवरी डे। और 3.5 से 4 लाख रुपए लगा करके हम लोगों ने इसकी इतनी आयु 3.5 साल 4 साल की खरीदी है। आदमी 3-4 रुपए तो इंसान अगर सड़क पे पड़ा मिले तो उसके लिए खर्च ना करे, आपने 3-4 लाख लगा दिए कुत्ते के लिए। अभी कान में 10 से 12 हज़ार लगेगा। कान का ऑपरेशन कराना है, कान में कॉलीफ्लावर हो गया है। अच्छा। एक बीमारी होता है, मांस बढ़ जाता है। मैं देख रहा था कि जो कुत्ते खेल रहे थे आप सबका नाम ले रहे थे। सबका मैंने नाम रखा है। मैं जहाँ भी खाना देती हूँ सब जगह का नाम रखी हूँ, मुझे सबका नाम याद भी रहता है। यहाँ पे जो है बसंती है, चुन्नू है, मुन्नू है, बड़ा लेंगड़ू, छोटा लेंगड़ू, सुखड़ू को हम लोग सुखी कहते हैं। एकदम मरा मरा सा था, अब थोड़ा हेल्दी वेल्दी हो गया है। और अशोक कन्वेंशन के सामने आपको चमचम मिल जाएगी, गिलहरी मिलेगी, फुलझड़ी रखे हुए हैं, नाम चुलबुली रखे हुए हैं। सब इस लोकेशन में जितना है, अभी 50-60 कुत्ते हैं। रात को 10-11 बजे तक सबको हम फीडिंग करा देंगे। सबका नाम है, सबका नाम, क्योंकि ये मेरी फैमिली है।
आपके परिवार में आपके 5 बच्चे हो या एक, आप उसका नाम तो रखते हैं ना। बिल्कुल 100%। और पटना एनआर एनिमल हमारा छोटा एनजीओ है हाँ। जिसके ये बच्चे हैं और सबका नाम है। वाह, तो ये बड़ी बढ़िया बात रही। अब चलते चलते एक और सवाल लेंगे लास्ट आपसे। नंदिनी, आप यूपीएससी का तैयारी कराती हैं लड़कियों को, और आज यूपीएससी में टॉप 4 में लड़कियां हैं। एक समय था जब 1-2 लड़कियों का रिजल्ट थोड़ा बढ़िया आ जाता था तो पेपर में बड़ा बोल्ड अक्षर में छापते थे कि बेटियां आगे बढ़ रही हैं। अब जिस तरीके से बेटियों का रिजल्ट आ रहा है अखबार में, बेटा बचाओ आंदोलन चलाना पड़ेगा क्या? अभी नहीं। लड़कियों का रिजल्ट इतना बेहतर क्यों आ रहा है? एक तो है कि अभी पूरी नहीं, मैं अभी भी कहूँगी, अभी हम लोग, हमारी कम्युनिटी, वुमेन कम्युनिटी, अभी 2% महिलाएं ही सिर्फ जगी हैं, मैं ये कहूँगी। और वो समझ गई हैं कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। ये जो पैसा है मांगो पापा से, फिर बाद में पति से, फिर बाद में बेटे से, तो अर्थ जो है वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट होने का प्रूफ होता है, प्रमाण होता है। और दूसरा होता है कि आज़ादी सिर्फ एक पक्ष क्यों, दूसरे पक्ष को क्यों नहीं? प्रशासन सिर्फ आप क्यों, मैं क्यों नहीं? ये जो मैं ये एनजीओ में जो मैं इतना बड़ा मुहिम खड़ा की हूँ, ये क्यों, मैं क्यों नहीं? पढ़ाने में सिर्फ खान सर और रहमान सर क्यों, मैं क्यों नहीं? तो ज़रूरी है। तो हम अब क्यों ना, हम ये क्यों ना सोचे कि हम सिर्फ पीछे ही चलें। हम बराबरी के लिए ना बनाए गए हैं जी। हम 50% है ना, और अभी तक हम 5% भी कवर नहीं किए। तो अभी नहीं, जिस दिन हम संसद में 50 पे हो जाएंगे, विधानसभा में 50 पे हो जाएंगे, डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में, यूपीएससी में ऊपर से 50 जब पूरा फुलफिल हो जाए, नीचे से 50 बचे, तब आप लोग ये कहिएगा कि लड़के अब बचो, ये बेटा अब बचाओ। अभी नहीं, अभी तो बहुत कम जगी हैं महिलाएं। अभी जगना अभी लड़ाई कंटिन्यू करना है, अपने अधिकार के लिए फाइट करना जरूरी है। बराबरी, कंधे से कंधे मिला के चलेंगे, तभी कोई देश, कोई परिवार, कोई राज्य सबल होगा। ऐसे नहीं होगा। किसी को आप एक जगह सिर्फ ये छोटा काम के लिए क्यों बताते हैं बार बार? खाना बनाना कौन बड़ा काम है, मुझे बताइए? कौन सा बड़ा काम है? कपड़े सी देना कौन बड़ा काम है? किसी का सेवा सत्कार कर देना, वो तो मनुष्य की मनुष्यता है। पुरुष भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है। किसी एक कौम के लिए सुपुर्द क्यों कर दिया जाए कि वही करे? हम प्रशासन क्यों ना, क्या हमारे पास ब्रेन नहीं है क्या? है ना ब्रेन? हम नासा में क्यों ना जाएं? हम इसरो में क्यों ना पार्टिसिपेट करें? हम कोई एक जगह क्यों संकीर्ण होकर रह जाएं? हम सब करेंगे। और महिलाएं मल्टीटास्किंग होती हैं। अभी ये रफ्तार तेज करने की ज़रूरत है। पेपर में कोई अब छापे या ना छापे फ़र्क नहीं पड़ता है, पेपर हम लोगों से बनना अब शुरू होगा। ये आप देख रहे थे, बच्चा के डरावे लगी देखते। अच्छा, क्लोजर रिपोर्ट। हाँ, ये जो है वो आप सुन रहे थे नंदिनी जी को। नंदिनी है और स्ट्रीट जो लवर्स हैं, स्ट्रीट डॉग लवर्स हैं, उनके लिए स्पेशल रिपोर्ट था। आप देख रहे थे मुजफ्फरपुर नाउ। बहुत बहुत धन्यवाद।